हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक। राइट, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्शंस एंड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, सिग्नल ट्रांसमिशन एंड डिजिटल इनकोडिंग। राइट, ये सारे टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया था, नेटवर्क टोपोलॉजी, डिजाइन, ये सारा कुछ कवर किया हूँ। राइट, जाकर प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करके कंप्लीट नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क का जो सिलेबस है कवर कर सकते हो। चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले अगेन छोटे से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम विजिट को तो सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो एंड ऑफ द लेक्चर आप कमेंट जरूर कर सकते हो। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक और चलो देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कनेक्शन हमें पढ़ना है। देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली। राइट, नेटवर्क क्या होता है, कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। तो एटलीस्ट ये तो इतना हमें पता चल गया होगा कि नेटवर्क क्या है, उसमें कनेक्शंस क्या होते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। बाकी फिर से भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ से पूछ रहा है टाइप्स ऑफ कनेक्शंस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। भैया, कंप्यूटर नेटवर्क में कितने टाइप से कनेक्शन हो सकते हैं? कहने का मतलब है, अगर फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपने जैसे अगर एक डिवाइस अगर दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इट मीन्स अगर आप मैसेज कर रहे हो अपने फ्रेंड्स को तो दो ही केसेस होगा। या तो आप मैसेज वो कर रहे होगे वायरलेस मैसेज कर रहे होगे, या तो आप वायर्ड का यूज करके मैसेज कर रहे होंगे। तो यही तो है आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो कनेक्शन बिल्ड हुआ है। और ये कौन कर रहा था, कौन सा लेयर बताया था आपको, तो आपने प्रीवियस लेक्चर को प्लीज देख लेना। सीजन लेयर करता है जो कम्युनिकेशन जो लिंक बिल्ड करता है, वो सीजन लेयर करता है। तो कनेक्शन जो होता है ना, दो टाइप से बेसिकली हो सकते हैं। या तो भैया वायर्ड कनेक्शन होगा या तो वायरलेस होगा। राइट, और इन्हीं को यहां पे हमें समझना है। तो पहला हमारे पास यहां पे है वायर्ड कनेक्शन। क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो वायर्ड कनेक्शन जैसे नाम से नहीं क्लियर हो रहा, वायर्ड कनेक्शन मतलब ऐसा कनेक्शन होगा, मतलब दो डिवाइस बाय यूजिंग सम वायर्ड का यूज करके वहां पे कनेक्टेड होंगे। राइट, तो वायर्ड कनेक्शन ये होता है जिस कनेक्शन में फिजिकल केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसे ही हम बोलते हैं वायर्ड कनेक्शन। सिंपल, डिवाइस आर कनेक्टेड यूजिंग फिजिकल केबल्स, दीज केबल्स कैरी सिग्नल्स, प्रोवाइड अ स्टेबल एंड फास्ट नेटवर्क कनेक्शन। वाकई देखो, एग्जांपल से देता हूं। मोबाइल फोन में जब भी आप हॉटस्पॉट ओपन करते हो एंड अपने लैपटॉप में वाईफाई से कनेक्ट करते हो, मीन्स आप अपने डिवाइस को अपने लैपटॉप से जब कनेक्ट करते हो, तो ये कनेक्शन क्या होता है? इसमें कोई फिजिकल केबल आपने यूज किया नहीं, ये होता है आपका वायरलेस कनेक्शन। राइट, बट हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, वायर्ड कनेक्शन समझ रहे हैं। तो वायर्ड कनेक्शन कब होगा भैया? आपके मोबाइल फोन में एक ऑप्शन भी होता है यूएसबी टेथरिंग करके। राइट, आपको पता होगा। हम चाहें तो इंटरनेट को हम केबल से भी यूज कर सकते हैं। एंड आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल का डेटा बाय यूजिंग केबल ट्रांसफर करते हैं, यूज करते हैं इन योर लैपटॉप, तो आप नोटिस करते हो कितना फास्ट आपका डेटा वहां पे, मींस कितना फास्ट आपका डेटा चलता है। तो वही है। राइट, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो वायर्ड कनेक्शन यही है, फिजिकल केबल ही तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुआ, यूएसबी केबल जो कनेक्ट करते हो ट्रांसफर करने के लिए। तो बस क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल केबल बस रिक्वायरमेंट होती है वायर्ड कनेक्शन के लिए। तो ये ठीक है। राइट, अब कितने टाइप से आपके वायर्ड कनेक्शन आपके हो सकते हैं? तो टाइप्स ऑफ वायर्ड कनेक्शन में हमारे पास देखो काफी सारे हैं। उसमें आपका यूज हो सकता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स आपके यूज हो सकते हैं। राइट, अब इनका कहाँ यूज है ये भी अभी हम देखने वाले हैं। तो ट्विस्टेड पेयर जो केबल आपका होता है, ये लैन नेटवर्क में आपका यूज होता है। लोकल एरिया नेटवर्क बिल्ड करने में ये आपका यूज हो जाता है। और देखा होगा आपने, राइट, अपने कॉलेज के मतलब लैब में भी देखा होगा, कंप्यूटर लैब में काफ़ी सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो वायर्डली कनेक्ट होते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। राइट, वहाँ पे भी कुछ टोपोलॉजी फॉलो हो रही होती है। अब चाहे बस टोपोलॉजी हो या कुछ भी, आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि डिफरेंट वायर्ड कनेक्शन वहाँ पे हो सकते हैं। तो पहला यहाँ पे है ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में यूज आपका होता है। मेड अप ऑफ टू ट्विस्टेड कॉपर वायर्स टू रिड्यूस सिग्नल इंटरफेरेंस। राइट, देखो ईथरनेट केबल्स यूज्ड इन ऑफिसेज एंड होम्स। तो वही एग्जांपल कॉलेज वाला जो मैंने बताया वही आप लिख सकते हो। देखो सिंपल यहाँ पे बताना है वायर्ड कनेक्शन क्या है, इसके टाइप्स बता देना है। ट्विस्टेड पेयर केबल का भी हम यूज करते हैं, या हम चाहे कोएक्सियल केबल का भी यूज कर सकते हैं, जो कि टीवी वगैरह में यूज होता है। ओल्डर नेटवर्क में ये आपका यूज होता था वायर्ड कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। सो कंटेन्स अ कॉपर वायर विद अ सील्डिंग विद प्रिवेंट इंटरफेरेंस। राइट, एग्जाम्पल यूज्ड इन केबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन। लाइक एग्जाम्पल लिख सकते हो कि ये वायर्ड कनेक्शन का ही टाइप होता है। राइट, और कहाँ यूज़ होता है, जैसे टीवी में जो आपका यूज़ होता है, ओल्डर नेटवर्क में आपका ये वायर्ड कनेक्शन यूज़ होता है कोएक्सियल केबल करके। फाइबर ऑप्टिक केबल भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वायर्ड कनेक्शन के लिए। यूजेस लाइट सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बहुत फास्ट होता है लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन के लिए। एग्जाम्पल यूज्ड इन हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लाइक जियो फाइबर।
यस यूज़ करते हो डेली बेसिस पे, पता होगा। तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है जो वायर्ड कनेक्शन होता है, और याद रखने जैसा कुछ नहीं, आपको पहले से पता है वायर्ड कनेक्शन जो होता है इट इज मोर फास्ट एंड मोर स्टेबल देन वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस कनेक्शन, राइट। तो ये हो गया हमारे पास वायर्ड कनेक्शन क्या है। दो ही केसेस यहाँ पे हो सकते हैं, या तो वायर्ड कनेक्शन होगा या तो वायरलेस होगा। वायर्ड हमने देख लिया, अब यहीं पे हम समझ लेते हैं वायरलेस कनेक्शन क्या होता है। सिंपल, जहां पे कोई भी फिजिकल केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो कनेक्शन होगा वो वायरलेस होगा, राइट, थ्रू द नेटवर्क कनेक्ट होगा, कोई फिजिकल केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एग्जांपल मैंने पहले ही आपको दिया कि जैसे मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल मैंने दिया, हॉटस्पॉट कनेक्ट करते तो वो ऑल्सो क्या है, एक टाइप है आपका वायरलेस कनेक्शन का, जिसमें कि हम कोई फिजिकल केबल यूज़ नहीं करते। वहाँ पे कनेक्शन कैसे हो पाता है, सिग्नल से, वहाँ पे इंफ्रारेड सिग्नल से वहाँ पे कनेक्शन हो पाता है, जो रेडियो वेव्स निकलते हैं उससे कनेक्शन वहाँ पे हो पाता है। तो टावर का भी एग्जांपल ले सकते हो, राइट। क्या आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आ रहा है, राइट, किसी भी ऑपरेटर का सिम आप यूज़ करते हो, क्या आपके मोबाइल फ़ोन में कोई केबल लगा करके टावर में लगाया गया है तब आपका नेटवर्क मोबाइल फ़ोन में आ रहा है? नहीं, वायरलेस कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है। बस ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है यहाँ पे और समझ के रखना है कि ये आपका होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स आपके वायरलेस कनेक्शन हो सकते हैं। सिंपल, वाईफाई जो भी हम एग्जांपल आपको दिए कनेक्ट कर सकते हो, तो ये भी एक वायरलेस कनेक्शन ही है, इसे आप प्लीज रीड करना। ब्लूटूथ इज ऑल्सो अ वायरलेस कनेक्शन एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स जो वहां पे निकलते हैं भैया, जैसे टीवी का जो रिमोट होता है ना, रिमोट से क्या करते हो, क्या रिमोट में कोई केबल लगा होता है, देन वो केबल टीवी में लगा होता है, देन रिमोट का बटन प्रेस करते हो तो टीवी का चैनल चेंज होता है? ऐसा नहीं होता है, राइट। तो वहां पे भी कैसे कनेक्शन हो पा रहा है, वायरलेस कनेक्शन हो पा रहा है। हम टीवी का जो रिमोट का जो बटन होता है प्रेस करते हैं तो इंफ्रारेड सिग्नल वहां पे जनरेट होता है, वही सिग्नल सिंपल आपका वायरलेस सिग्नल होता है, वायरलेस कनेक्शन होता है विद टीवी, राइट। तो वो सब एग्जांपल आप लिख सकते हो, ये वायरलेस आपका कनेक्शन होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो अ वायरलेस कनेक्शन यू कैन से। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन जो होता है वाया सैटेलाइट्स, तो ये भी एक एग्जांपल ही है किसका, वायरलेस कनेक्शन का। जीपीएस, सैटेलाइट, इंटरनेट, तो ये सब लिख सकते हो। एंड जो आज यूज कर रहे हो 3G 4G 5G, सब कुछ यहाँ पे आपका वायरलेस कनेक्शन ही है। एंड ये ऐसा नहीं होगा कि जो वायरलेस कनेक्शन है वो आपका बहुत फास्ट होता है, नहीं। आप नोटिस करते हो, आप इंटरनेट यूज़ करते हो, समटाइम्स यू फेस कि इंटरनेट काफ़ी स्लो चलता है, राइट। तो वो एक इसका डिसएडवांटेज होता है। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी चाहो बना के आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फास्ट ज़्यादा नहीं होता, फास्ट आपका केबल वाला ही होता है, यानी वायर्ड ही होता है। तो ये हमने समझ लिया कि कितने टाइप से आपके कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसको 2 मार्क्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है, या 7 मार्क्स में पूछा भी जाए तो एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंपैरिजन देख लेते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस में क्या क्या यहाँ पे कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो पहला स्पीड, भैया पहले ही बताया, वायर्ड कनेक्शन बहुत फास्ट होता है, वायरलेस थोड़ा सा एज कंपेयर टू वायर्ड स्लो ही होता है। रिलायबिलिटी की बात करें तो बहुत स्टेबल होता है वायर्ड, जो वायर्ड कनेक्शन होता है, ये आपका नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, बीच बीच में नेटवर्क चला भी जाता है, तो वो सारी चीज़ें। मोबिलिटी लिमिटेड होता है, फिक्स लोकेशन, भैया हाँ ठीक है, अगर एक बार वायर्ड कनेक्शन हो गया तो फिर आप मूव नहीं कर पाओगे। देखो सिंपल सी बात है, ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी वगैरह जो आई है, ये किस लिए आई है, वायर्ड में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा था, ठीक है। यानी कि एक जगह फिक्स लोकेशन पे ही में भी आप वहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन कर पाते थे। लाइक टेलीफोन का एग्जांपल ले लो, राइट। तो कहीं पे भी आपको कॉल करना होता तो आप टेलीफोन बूथ पे जाते थे, वहाँ पे कॉल करते, तो फिक्स्ड लोकेशन हो गया, राइट। तो वो एक डिसएडवांटेज था जो कि दूर कर रहा है, राइट। तो ये हाई मोबिलिटी आपका होता है। कॉस्ट की बात करें तो ये हायर होता है, ये लोअर होता है, बहुत सिक्योर होता है, लेस सिक्योर होता है, बिकॉज ये वायरलेस कनेक्शन होता है। तो ये सब इससे ज़्यादा भी और बहुत सारी चीज़ें पॉइंट में लिख सकते हैं। तो ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ कनेक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के थे, वायरलेस एंड वायर्ड। इसके इनर भी टाइप्स हमने देख लिए, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे अगला टॉपिक आता है ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया, राइट। देखो हाँ, ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या होता है। मतलब भैया जो कनेक्शन हमने चलो समझ लिया कि 2 टाइप से कनेक्शन आपका हो रहा होगा, वायर्ड एंड वायरलेस, राइट। एक डिवाइस अगर दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्शन में है, राइट, अगर कनेक्टेड है तो वहां पे कोई भी मीडिया मींस कोई भी फाइल, कोई भी डेटा अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो कितने टाइप से आपका ट्रांसमिट हो सकता है एक डेटा, सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब डेटा जो ट्रेवल करेगा ना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, कितने टाइप से कर सकता है। यही मतलब यही हमें समझना है, कितने टाइप से कर सकता है। और इसी चीज को हम इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रेवल करना, सोर्स टू डेस्टिनेशन, वन प्लेस टू अदर प्लेस, ट्रांसमिशन मीडिया यही होता है। तो एक पाथ होता है, एक चैनल होता है थ्रू विच डेटा
या इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करता है, वही बताया लिखा है। जैसे इट्स लाइक अ रोड दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर, तो ये सब रीड करना, एनालॉजी लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सेंड अ मैसेज, जब आप मैसेज सेंड करते हो व्हाट्सएप पे, द मैसेज ट्रेवल्स थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। भैया जैसे जब भी आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैसेज करते हो, तो बताया था आपको, स्टार्टिंग में ही बताया था, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती है, सारी लेयर्स फॉलो होती है, मैंने बताया था। तो वहाँ पे ना एक आपका और फैक्टर वहाँ पे आता है, जो कि है ट्रांसमिशन मीडियम का। भैया आपको अपने कॉलेज, अपने घर से कॉलेज जाना है, तो अगर रोड ही नहीं है जाने के लिए, तो क्या उड़ करके जाओगे आप कॉलेज? नहीं जाओगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही समझो, राइट। उसी तरीके से मैसेज को भी एक जगह से आप जब व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैसेज करते हो, सिंपल सी बात है, वहां पे भी मीडियम कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा, राइट। तो वायरलेस जा रहा है आपका, सिंपल, और एप्लीकेशन लेयर आपका यूज हो रहा है व्हाट्सएप, राइट। तो वो सारी चीजें हैं, तो ट्रांसमिशन मीडियम आपका यूज होता है, इसी को तो हम ट्रांसमिशन मीडिया बोल रहे हैं, बस, ठीक है। एक पाथ है, एक चैनल, बस याद रखना। कितने टाइप से कोई भी मीडिया, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर सकता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, दो टाइप्स के यहाँ पे भी वही होते हैं, एंड वाकई यही होंगे। हमने पहले ही देख लिया, वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। भैया व्हाट्सएप पे मैसेज जब सेंड करते हो, वो वायर्ड है कि वायरलेस है? नहीं, वायरलेस है, राइट। तो वो सारी चीजें होती है कि कितने टाइप से आपके ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, दो टाइप्स के यहाँ पे दिए हैं। इसको चलो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकल समझते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप से हैं, पहला वायर्ड हो गया, दूसरा वायरलेस हो गया। इसे गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, इसे अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। एंड वायर्ड के अंदर पहला ट्विस्टेड है, कोएक्सियल है, ऑप्टिकल फाइबर है। देखो काफी ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक है, हमने जस्ट ये सारी चीजें पीछे कवर की, वही फिर से हमें एक्सप्लेन करना है, फिर से लिखना है, और कुछ नहीं है, राइट। फिर वायरलेस में बात कर रहा हूँ, इसमें आपका रेडियो वेव्स होता है, माइक्रोवेव्स होता है, तो ये दो बार आ गया, राइट। तो अभी आगे देखते हैं। तो ये कुल मिला के आपका टाइप्स होता है, और इसको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया कि वायर्ड कनेक्शन में आप देखो इंटरचेंज करके लिख सकते हो, दोनों वही चीजें हैं, बट आप किस कंटेक्स्ट में लिख रहे हो ये मैटर करता है। तो पहला यहाँ पे हमारे पास है वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। तो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन का ही बात की जा रही है, इसे हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। डेटा यहाँ पे मूव करेगा एक फिजिकल केबल से, यानी कि कोई भी जो डेटा होगा ट्रेवल करेगा फिजिकल केबल से ट्रेवल करेगा। सो फास्ट स्टेबल कनेक्शन में पहले ही देखा था। इन वायर्ड मीडिया डेटा ट्रेवल्स थ्रू फिजिकल केबल जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स थ्रू द वायर। जैसे भैया इलेक्ट्रिसिटी जो है वायर से ट्रेवल करती है ना, उसी तरीके से मैसेज, इस टाइप के मैसेज, मतलब इस टाइप के जो वायर्ड कनेक्शन जो होते हैं, इसमें केबल से आपके डेटा ट्रांसफर होता है, पता है आपको। टाइप्स कितने होते हैं वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के, तो इसमें हमने तीन पहले ही पढ़ लिए। ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, इस तरीके से देखो, ये आप डायग्राम बना सकते हो, इसका रियल लाइफ जो इमेज है यहाँ पे मेंशन है। सो टू कॉपर वायर यहाँ पे ट्विस्टेड मुड़े हुए होते हैं, मतलब कि अटैच होते हैं, जिससे कि सिग्नल हमारा लॉस नहीं होता है। यूज्ड इन टेलीफोन लाइन्स, लैंड कनेक्शन में यूज होता है, ये हमने पहले देखा था। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। Very good. Now the next types of wired transmission media is coaxial cable. What is coaxial cable? Again, we have already covered in types of connection. So coaxial cable क्या होता है? Has a copper wire and a shielding to protect against interference, right? तो केबल टीवी में आपका यूज़ होता है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट में यूज़ होता है, राइट। तो ये सारी पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि कहाँ यूज़ होता है, और टाइप्स तो ये मैंने पहले आपको बताया कि वायर्ड जो का टाइप्स ऑफ कनेक्शन में हमने देखा था। तो इसका डायग्राम, इसका इमेज भी कुछ आप इस तरीके से बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल है इंटरनेट कनेक्शन जो होता है केबल मॉडेम से, वो आपका कोएक्सियल केबल से आप बोल सकते हो। जैसे जो DTH टीवी और डिश टीवी टाटा, इसके इनमें जो केबल यूज होता है वो आपका क्या होता है, सिंपल कोएक्सियल केबल का एग्जांपल हुआ। और जो कनेक्शन होता है भैया, जो आपके छत पे जो एंटीना लगा होता है, उसमें जो केबल आपके टीवी से अटैच होता है, वो कोएक्सियल केबल ही तो होता है जो कनेक्शन बन रहा है। कनेक्शन किस टाइप का बन रहा है? वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया हो रहा है, राइट। समझ पा रहे हो। नाउ द थर्ड इज फाइबर ऑप्टिक केबल आपका होता है, सिंपल। इट यूजेस, इसका इमेज पहले देख लो, इस टाइप से इसका कुछ इमेज है, इस टाइप से, राइट। अब देखो इसमें मुझे नहीं लगता कि देखो ये सब भी चलो आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़े, जैकेट क्लैडिंग कोई मीन्स नहीं है, राइट। हमें बस ओवरऑल समझना है कैसे कनेक्शंस होते हैं, क्या इसका मतलब है, राइट। इन डेप्थ हमें नहीं जाना है, तो बाकी हमें ओवरऑल इसका ओवरव्यू समझना है कि क्या कैसे काम करता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल अब क्या होता है? इट यूजेस लाइट सिग्नल इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर फास्ट डेटा ट्रांसमिशन। तो ये जो आपका केबल होता है सिंपल लाइट सिग्नल यूज़ करता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती, लाइट सिग्नल यूज़ होता है। जैसे इंफ्रारेड हमने आपको बात किया था वहाँ पे। तो
देखियो यहाँ पे प्रोवाइड्स हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यूज्ड इन हाई स्पीड इंटरनेट एंड टेलीकॉम नेटवर्क्स। तो फाइबर ऑप्टिक केबल कौन यूज़ करते हैं? हमारे भैया ऑपरेटर जो कि जिसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर। सो ये सारे यूज़ हो रहे हैं। तो ये आप लिख सकते हो कि क्या क्या इसके टाइप्स हैं वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के और इसका मतलब क्या होता है। तीनों को एक्सप्लेन करके इसका डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। अब सेकंड हम समझ लेते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया इट इज ऑल्सो नोन एज अनगाइडेड मीडिया। इसमें क्या होगा, डेटा ट्रेवल करेगा विदाउट एनी फिजिकल केबल, मतलब यहाँ वायरलेस कनेक्शन की बात की जा रही है वही, यानी जो मीडिया जो डेटा ट्रेवल करेगा वो वायरलेसली करेगा, राइट। मतलब डेटा मूव करेगा सिग्नल्स के फॉर्मेट में, राइट, रेडियो वेव्स के फॉर्मेट में, तो उस टाइप से। तो देखो इन वायरलेस मीडिया डेटा ट्रेवल्स थ्रू एयर, स्पेस और वाटर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल वायरलेस कनेक्शन है। सो कितने टाइप से आपके वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं? पहला, या तो जो भी डेटा जो भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो आपका पहला रेडियो वेव में कर सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के बीच में कम्युनिकेशन कराना है लाइक FM रेडियो, वाईफाई और ब्लूटूथ, तो वहाँ पे क्या होगा, ये आपके रेडियो वेव्स की मदद से ही भैया वहाँ पे हो पाते हैं। अभी वाईफाई आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक एग्जाम्पल ही है आपका वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स मींस यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विदाउट केबल्स। इसमें केबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मोबाइल नेटवर्क में यूज होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। योर मोबाइल फोन सिग्नल यूजेस माइक्रोवेव्स टू कनेक्ट टावर्स। हाँ, राइट। तो जो मोबाइल फोन में जो सिग्नल आ रहा है वो भी किस फॉर्मेट में आ रहा है, वायरलेस ही आ रहा है, कोई केबल अटैच नहीं है, राइट। तो उसे हम माइक्रोवेव कह रहे हैं। तो इंफ्रारेड वेव्स ये भी है आपका वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का ही टाइप है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, जैसे भैया टीवी का रिमोट, राइट। ऐसा नहीं आप 1 किलोमीटर दूर जा करके रिमोट का बटन दबाओगे तो चैनल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इंफ्रारेड वेव्स यानी शॉर्ट रेंज में जो कम्युनिकेशन किया जाता है, तो वो सारे आप एग्जाम्पल वायरलेस का लिख सकते हो। सैटेलाइट का भी इसी तरीके से है, डेटा इज सेंड टू अ सैटेलाइट इन स्पेस एंड देन सेंड बैक टू द अर्थ, राइट। तो जीपीएस वगैरह में यूज़ होता है। तो ये हमने समझ लिया कि क्या क्या आपका होता है वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया एंड मीन्स गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ये डायग्राम एग्जाम में आता है तो आप इसे बना सकते हो पूरा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है सिग्नल ट्रांसमिशन। व्हाट इज सिग्नल ट्रांसमिशन? सिग्नल ट्रांसमिशन क्या है? देखो काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, राइट। तो सिग्नल ट्रांसमिशन, अब यहाँ पे फिर से देखो नाम से क्लियर हो रहा है। सिग्नल ट्रांसमिशन मतलब, सिग्नल ट्रांसमिशन का सिंपल मतलब है सेंडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। आपको भी पता है भैया जो डेटा होता है वो ऐसा नहीं है आप जो डेटा जैसे ही मैसेज लिख रहे हो वैसे ही डेटा जा रहा होगा, वो इंटरनली कन्वर्ट होता है, वही हमें यहाँ पे समझना है। देखो तो एक जगह से दूसरी जगह कोई भी डेटा ट्रेवल होता है तो किसी फॉर्म में हो रहा होगा, किसी फॉर्म मतलब किसी सिग्नल में, किस सिग्नल में आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा उसे हमें यहाँ पे समझना है। दीज सिग्नल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव्स, लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स के फॉर्मेट में आर यूज टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। तो किसी भी वेव्स में, किसी भी सिग्नल के फॉर्म में डेटा आपका कन्वर्ट हो सकता है। जैसे जैसे जब हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन पे तो हमारा जो वॉइस होता है वो भी सिग्नल में कन्वर्ट होता है, देन रिसीवर के पास जाता है, राइट। समझ पा रहे हो? तो यही है व्हेन यू यूज वाईफाई, जब सेकंड एग्जांपल जब आप वाईफाई यूज करते हो तो डेटा ट्रांसमिट होता है रेडियो सिग्नल का यूज करके, यस। तो बोलते नहीं है कि मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलता है, तो ये सारी चीज़ें, तो वो एक एग्जांपल यही है कि सिग्नल किस तरीके से आपका ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब सिग्नल ट्रांसमिशन सिंपली मीन्स कि सेंडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ एनी सिग्नल्स। इट इज आइदर इन इलेक्ट्रिकल वेव्स, लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स, राइट। तो ये हमने यहाँ पे समझा। यहाँ पे लिखा है हाउ कैन वी ट्रांसमिट अ डिजिटल सिग्नल। अब यहाँ पे हम किस तरीके से डिजिटल सिग्नल कर, देखो अ डिजिटल सिग्नल इज अ टाइप ऑफ सिग्नल that has only two values 0 और 1s binary format, ये आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं। This type of signal is used in computer and digital device for communication. There are two main types of transmit digital signals. आपको भी पता है कंप्यूटर जो होता है वो अब डिजिटल यानी बाइनरी फॉर्मेट को समझता है। तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, आप जो मैसेज अगर उस कंप्यूटर को दे रहे हो तो ऐसा नहीं आपका वो मैसेज एग्जैक्टली वही सेम चीज़ आपका समझेगा, इंटरनली वो कन्वर्ट होगा डिजिटल सिग्नल के अंदर, डिजिटल फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, देन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड योर मैसेज, राइट। तो ये है नाउ यहाँ पे देयर आर टू मेन वेज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल। दो टाइप्स के यहाँ पे मतलब तरीके हैं जिससे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल को। पहला देखो ट्रांसमिशन थ्रू वायर्ड मीडिया।
हम डिजिटल सिग्नल में अगर हमें कन्वर्ट करना है डेटा को, तो या तो हम भैया वायर्ड मीडिया यूज़ कर लें, प्रीवियस वाला ही जो देखा था जिसमें फिजिकल कनेक्शन हो रहा होगा। डिजिटल सिग्नल कैन बी सेंट यूजिंग वायर्स और केबल्स। दीज आर 3 मेन टाइप्स हो सकता है। फिर से तीनों को इन डेप्थ आप एक्सप्लेन कर देना आता है, ठीक है। तो वही सेम चीज है, अगेन मैं रिपीट नहीं करने वाला, वही सेम ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। जैसे यहाँ पे व्हेन यू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग एन ईथरनेट केबल, डिजिटल सिग्नल ट्रेवल थ्रू द केबल। यस, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू वायर्ड मीडिया, राइट। तो ये हमने समझा कि मतलब यहाँ पे मैं बताना है कि सिग्नल ट्रांसमिशन क्या है ओवरऑल, और किस तरीके से हमारा कोई भी डेटा होगा वो जब हम कंप्यूटर को सेंड करते हैं, कनेक्शन हो कहाँ रहा है, कंप्यूटर के बीच में, डिवाइस के बीच में ही तो हो रहा है। डिवाइस समझता है आपका बाइनरी, यानी डिजिटल सिग्नल समझता है। तो वही कोई भी सिग्नल हो जो आ रहा है, राइट, सेंडर की तरफ से, उसे अगर रिसीवर के पास समझाना है, उसको मैसेज पहुँचाना है, तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही हम समझ रहे हैं कि कितने वेज से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला ट्रांसमिशन थ्रू वायर्ड मीडिया हो जाएगा, सेकंड है ट्रांसमिशन थ्रू वायरलेस मीडिया। अगेन वही, इसमें कोई फिजिकल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डिजिटल सिग्नल कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड विदाउट वायर्स यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो काफ़ी सारे वायरलेस मीडिया हमने प्रीवियस में अभी जस्ट देखा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हो तो डेटा आपका ट्रांसमिट होता है वायरलेसली यूजिंग रेडियो वेव्स थ्रू मोबाइल टावर्स। यस, तो ये कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पे मैसेज ट्रांसमिट होता है, राइट। तो रीड करना, अब ये हमने समझ लिया कि क्या है आपका सिग्नल ट्रांसमिशन। पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में सब पूछा जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है अपने समझ रहे हैं। बाकी 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंटेंट है, डोंट वरी, राइट। अभी यहाँ पे हम समझते हैं डिजिटल इनकोडिंग के बारे में। व्हाट इज डिजिटल इनकोडिंग? डिजिटल इनकोडिंग क्या होता है, देखो। सो डिजिटल इनकोडिंग एक प्रोसेस है कन्वर्ट करने का, डेटा, टेक्स्ट, मैसेज या कुछ भी डेटा है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, राइट। इसको समझाने से पहले ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भैया सेंडर ने कोई भी डेटा, सेंडर को रिसीवर के पास कुछ मैसेज सेंड करना है, राइट। तो क्या होगा, तो सेंडर कोई भी डेटा वो सेंड कर देगा, तो डिजिटल डेटा जो होगा ना, वो इनकोडर की हेल्प से उसे डिजिटल सिग्नल में वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इस टाइप से कुछ, राइट। फिर उसे रिसीवर साइड डिकोडर होता है, फिर उसे डिकोड करता है टू द ओरिजिनल डेटा के फॉर्मेट में, राइट। तो ये कुछ छोटा सा भी हमने समझ लिया। तो यहाँ पे वही लिखा है, डिजिटल इनकोडिंग आपका एक प्रोसेस है कन्वर्ट करने का डेटा को डिजिटल सिग्नल के अंदर 0 1 के फॉर्मेट में, राइट, सो दैट कंप्यूटर्स एंड डिजिटल डिवाइस कैन अंडरस्टैंड एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, राइट। तो यही हम व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैसेज भेजते हैं, तो एग्जैक्टली वही मैसेज कंप्यूटर नहीं समझता। उस इंटरनली आपको भी पता, आप प्रोग्राम वगैरह बनाते हो तो उसमें भी आपका जब वो कंपाइल होता है तो इट मीन्स कि वो आपका 0 1 फॉर्मेट में आपका सारा डेटा कंप्यूटर समझता है। तो देन उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन थ्रू द नेटवर्क आपका ट्रेवल होता है, ट्रांसमिट होता है। जब आप टाइप करते हो कीबोर्ड पे कुछ, राइट, ईच लेटर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड 0 and 1, सही बात है, सिंपल। तो when you send a message on WhatsApp, your text is encoded into a digital format before being transmit over the internet। इसमें सिंपल यही कह रहा है कि भैया जब भी हम कुछ टाइप करते हैं कोई मैसेज, तो हर एक जो लेटर होता है, जो भी मैसेज होता है, ओवरऑल आपका 0 1 में कन्वर्ट होता है। देन वो आपका कहाँ होगा, जो कन्वर्ट हो रहा है बाइनरी कोड में, मीन्स उसे हम इनकोडिंग प्रोसेस कह रहे हैं, और देन उसके बाद वो ट्रांसमिट होता है ओवर द इंटरनेट। बहुत बढ़िया। नाउ वाई इज डिजिटल इनकोडिंग नीडेड? क्यों जरूरत है डिजिटल इनकोडिंग करने की? सिंपल, डिजिटल इनकोडिंग हमें इसलिए करना है ताकि भैया डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, बिकॉज डिवाइस ही आपका बाइनरी नंबर समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता। सो टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट डेटा एफिशिएंटली वी नीड कन्वर्ट इट इनटू अ डिजिटल फॉर्म, हेल्प्स इन एरर डिटेक्शन, करेक्शन एंड मेकिंग कम्युनिकेशन मोर रिलायबल बिटवीन 2 डिवाइसेस। तो एग्जाम्पल यहाँ पे वही है, सेंडर ने क्या किया, कोई भी डेटा वहाँ पे सेंड किया, डिजिटल 0 1 के फॉर्मेट में वो पहले कन्वर्ट होगा, देन भैया वो आपका ट्रांसमिट होगा यूजिंग डिजिटल सिग्नल या डिफरेंट जो भी सिग्नल्स होते हैं, वायरलेस हो रहा है या किस टाइप से वहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, देन इनकोड हो जाएगा, फिर डिकोड होगा रिसीवर साइड, ओरिजिनल डेटा यहाँ पे रिसीवर को समझ में आ जाएगा। तो ये हमने समझ लिया कि डिजिटल इनकोडिंग का मतलब क्या है, राइट, क्यों ज़रूरत है, और ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है, बना देना है, राइट। ओके, नाउ एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, और बाकी है आपका डिजिटल इनकोडिंग ही। लाइन कोडिंग स्कीम पूछा जाता है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन कोडिंग, राइट। तो लाइन कोडिंग स्कीम्स क्या क्या होते हैं, तो इसको थोड़ा समझ लेना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन समझेंगे अच्छे से।
लाइन कोडिंग हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, या तो आपका यूनिपोलर होगा, या तो पोलर होगा, या बाईपोलर होगा, राइट। और यूनिपोलर में भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, या आरजेड होगा, एनआरजेड होगा। आरजेड मतलब रिटर्न टू जीरो, एनआरजेड मतलब नॉन रिटर्न टू जीरो। एंड पोलर में भी हमारे पास 3 टाइप्स है, एनआरजेड है, आरजेड है, मैनचेस्टर है, राइट। इन दोनों को मैंने पहले बताया। एनआरजेड में फर्दर 2 टाइप्स है, एनआरजेड एल है, एनआरजेड आई है, और यहाँ पे मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर है यहाँ पे। इन्हीं को चलो यहाँ पे समझ लेते हैं ये है क्या एग्जैक्टली, राइट। तो कंफ्यूज मत हो ना, अच्छे समझते हैं। देखो पहला हमारे पास है यूनिपोलर इनकोडिंग। पहला क्या है? यूनिपोलर इनकोडिंग। अब पहले ये तो समझ में आपको आ ही गया होगा लाइन इनकोडिंग क्या होता है। लाइन इनकोडिंग मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे डिजिटल इनकोडिंग की ही यहाँ पे बात की जा रही है, राइट। तो जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को, राइट, और वाइस वर्सा। देखो तो इसमें पहला हमारे पास है यूनिपोलर इनकोडिंग। यूनिपोलर इनकोडिंग क्या करता है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रिमिटिव है। यूनिपोलर इनकोडिंग यूजेस ओनली वन पोलैरिटी। इन यूनिपोलर इनकोडिंग ऑल द सिग्नल्स लेवल्स आर ऑन वन साइड ऑफ द टाइम एक्सिस आइदर अबव और बिलो। देखो ये तो कहानी की बात हो गई, पॉइंट्स आप लिख देना, ठीक है। यूनिपोलर इनकोडिंग में क्या होगा, हम अभी यहाँ पे एनआरजेड एंड आरजेड समझ रहे हैं। देखो कुछ नहीं है, सिंपल आपको ये लिखना है पॉइंट्स जो भी यूनिपोलर इनकोडिंग का यहाँ पे है। सिंपल यहाँ पे 0 एंड V, ये यहाँ पे इसका पोलैरिटी होता है, राइट। आइदर ये आपका मतलब अबव होगा या तो लो होगा। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास ये डिजिटल डेटा दिया हुआ है, इसका यहाँ पे यही तो हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास डिजिटल डेटा सेंडर सेंड करेगा, राइट। मतलब सेंडर ने कोई भी मैसेज वो आपका सेंड किया, वो डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो गया। देन अब ये इस चीज़ में, ये डेटा कैसे इस चीज़ में कन्वर्ट होगा, यही कर रहा है आपका ये सारे स्कीम्स, राइट। तो इसे यहाँ पे हम समझ रहे हैं। पहला हमारे पास है यूनिपोलर था, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास पहला है एनआरजेड है, नॉन रिटर्न टू जीरो। इसका मतलब है जैसे हमारे पास ये डिजिटल डेटा है, राइट। अब इसे हम कैसे ये सिग्नल में कन्वर्ट होगा डिजिटल सिग्नल में, ये देखते हैं। अगर वो यूनिपोलर स्कीम को फॉलो कर रहा है तो इस टाइप से होगा। तो ऐसा डायग्राम बनाना है। ये 0 हो गया, V हो गया, राइट। इसका ये पोलैरिटी 0 से V ऐसे ही होता है। अब जैसे हमारे पास देखो 1 0 1 1 0 ये दिया हुआ है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है याद रखना, इंपॉर्टेंट बात, एनआरजेड में, राइट, नॉन रिटर्न टू जीरो में ध्यान देना, हमेशा जो होता है ना 1 के लिए कंप्लीट जाएगा, मतलब कि 1 के लिए कंप्लीट एंड 0 के लिए भी कंप्लीट जाता है। बट आरजेड में 1 के लिए हाफ जाता है, 0 के लिए भी आपका वहाँ पे हाफ जाता है। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, सिंपल 1 था यहाँ पे, राइट, 1 था तो यहाँ पे देखो कंप्लीट आपका 1 गया। देन आपका यहाँ पे 0 आ रहा है ना, तो 0 कंप्लीट गया। देन 1 आया तो देखो 1 तक गया, राइट। फिर आगे 1 है तो फिर 1 पे जा रहा है, फिर 0, देन कंप्लीट 0, देन 1, राइट। ये इस तरीके से इसका डायग्राम बन रहा है। अगर आरजेड यानी रिटर्न टू 0 अगर फॉलो हो रहा है तो मीन्स कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक 1 कंप्लीट मतलब ट्रांसमिट कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे हाफ हो जाएगा आरजेड के केस में। यहाँ पे देखो हाफ हो गया, राइट। देन यहाँ पे कंप्लीट 0 जाएगा एंड देन 1, देन इसका भी हाफ हो जाएगा। देन अगेन यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। ये देखो हाफ मीन्स कि यहाँ पे आपका हाफ जो सिग्नल है आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है इस टाइप से। कंफ्यूज मत होना, अभी इतना इन डिटेल इसमें नहीं जाना है मैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ पे 0 है तो कंप्लीट 0, देन यहाँ पे 1, देन दिस। इस टाइप से देख लेना। बाकी कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो इग्नोर कर सकते हो इस फिगर को। बाकी बस यूनिपोलर इनकोडिंग क्या है, बस टाइप्स किसमें है, ये आप याद रख सकते हैं, राइट। तो दूसरा हमारे पास है पोलर इनकोडिंग। पोलर इनकोडिंग यूज़ करता है 2 वोल्टेज लेवल, यहाँ पे ये यूज़ करता है 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। बाय यूजिंग बोथ लेवल्स इन मोस्ट पोलर इनकोडिंग मेथड्स द एवरेज वोल्टेज लेवल्स ऑन द लाइन इज रिड्यूस्ड। देखो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास दिया है, राइट। डिजिटल डेटा दिया है, वेव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। पोलर एनआरजेड में पहले ही बता था, एनआरजेड में क्या होगा, 1 के लिए कंप्लीट ड्रॉ करना, 0 के लिए कंप्लीट ड्रॉ करना, राइट। और आरजेड में हाफ हो जाएगा, वही सेम चीज़ है, राइट। V/2 -V/2 है बिकॉज एक पॉजिटिव यहाँ पे लेवल है, एक निगेटिव लेवल है। तो 2 वोल्टेज लेवल यहाँ पे होते हैं इन पोलर इनकोडिंग। सो 1 देखो कंप्लीट गया, देन यहाँ नीचे आया, फिर 0 कंप्लीट गया, देन कंप्लीट आपका अब यहाँ पे देखो कंप्लीट 1 जाएगा, यहाँ तक आपका 1 हुआ, देन यहाँ 1, देन फिर कंप्लीट 0, देन 1। इसी तरीके से यहाँ पे ये आपका हाफ यहाँ पे हुआ है, राइट। इसे रीड करना। अभी थर्ड हमारे पास है बाइपोलर इनकोडिंग। बाइपोलर इनकोडिंग का मतलब क्या है, यूज इसमें 3 वोल्टेज होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव एंड 1 इज 0 वोल्टेज। सो एडवांटेज रिड्यूस पावर यूजेस एंड अवॉइड सिग्नल लॉस। तो देखो इसमें हम समझते हैं यहाँ पे इसमें
देखो यहाँ पे सिंपल है, अब यहाँ पे वही सेम डेटा दिया हुआ है। अब इसको देखो कैसे इसका बाइपोलर एनआरजेड हम बनाएंगे, राइट। तो देखो सिंपल, इसमें क्या होगा, एनआरजेड में अगेन वही सेम चीज़, इसमें हमारे पास 3 है ना, पॉजिटिव वी है, निगेटिव वी है, एंड हियर इज ऑल्सो 0। देखो तो इसमें एनआरजेड में क्या होगा, नॉन रिटर्न टू 0, राइट। तो अब 1 के लिए हम कंप्लीट पहले ही बताए थे, देन 0। अगर देखो 0 है तो 0 तक ही जाना है, वैसा नहीं यहाँ तक कर देना, वो तो आपका आरजेड का केस हो जाएगा, राइट। अच्छा देखो सिंपल, यहाँ पे कंप्लीट 1, देन आपका 0, देन निगेटिव जाएगा। तो ये आप देखना, इस तरीके से आपका डेटा सिंपल रिप्रेजेंट किया हुआ है इन वेव फॉर्म, राइट। अब देखो ये सारी चीज़ें ना, इसके लिए फिर काफ़ी इन डिटेल भी जाना पड़ेगा इसको, कि कैसे ये ड्रॉ हो रहा है, इसके लिए सारी पोलैरिटी को समझो, राइट। तो बहुत सारे इसमें मतलब उतना इनर हमें यहाँ पे नहीं जाना है कि हमें इलेक्ट्रिकल मतलब टाइप से में से समझना है। बस हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पे समझ लिया कि क्या है आपका इनकोडिंग क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं एग्जैक्टली। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऑल्सो आपको ये एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है, ये सारी चीज़ें, राइट। और 1 बाय 1 आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, या आप इसे रीड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया आज का टॉपिक कि क्या होता है आपका टाइप्स ऑफ कनेक्शन, राइट। और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, और कुछ ही टॉपिक बचे हैं। एंड यहाँ पे जो है यूनिट फर्स्ट में ज़्यादा कि बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े आपके टॉपिक्स हैं, ये आपके काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसे हमें जस्ट समझना है, राइट। तो चलिए अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपना अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो देन कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।